कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 7 वेज टू साइड हसल। एंड उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ वीडियोस आने वाले हैं जिससे आप महीने के 30 से 40 हजार 50 हजार ऐसे अमाउंट कमा सकते हो। एंड ये मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली मैं कमा रहा हूं तो आप भी कमा सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले गूगल शीट के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में फेसबुक लीड जनरेशन के ऊपर बात करेंगे, कैनवा के ऊपर बात करेंगे, वीडियो एडिटिंग के ऊपर बात करेंगे, सब टाइटल कैसे लिखते हैं उसके थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर मैं जानता हूं आने वाला है, बहुत मजेदार है आज का वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो है गूगल शीट्स के ऊपर। एंड मैं आपको कंप्लीटली गाइड करने वाला हूं कि गूगल शीट से आप कैसे अर्न कर सकते हो। ये स्किल को पूरा सिखाने वाला हूं। एंड एट द एंड ऑफ वीडियो आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो एंड कैसे आपकी अर्निंग होगी। तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि गूगल शीट बिजनेस को लगेगा क्यों। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि जो चीज मैं सीख रहा हूं वो सामने वाले की काम कैसे आएगी, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं गूगल शीट्स क्यों लगता है। अगर कोई भी बिजनेस है उसमें एक प्रॉपर सिस्टम लाना है, ठीक है, एक सेल्स का सिस्टम रहता है कि फॉलोअप कैसे होगा, ठीक है, शीट में लीड्स को मैनेज करना पड़ता है। एंड गूगल शीट में आपको क्या करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है बिजनेस के लिए। जो नॉर्मल एक्सेल है उसमें डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना पड़ता है, बट जो गूगल शीट है उसमें सबसे सिंपल तरीका रियल टाइम अपडेट होता है। ठीक है, रियल टाइम अपडेट कर सकते हैं। सपोज 3 लोग हैं एक सेल्स टीम में, सपोज मैं हूं, मेरा एक दोस्त है एंड एक और दोस्त है। ठीक है, मैं यहां से कुछ अपडेट कर रहा हूं कि इस पर्सन को मैंने कांटेक्ट कर लिया है, तो सामने वाले पर्सन को भी दिख जाएगा कि हाँ मैंने कांटेक्ट कर लिया है, क्या क्या बात किया। अगर मैं किसी दिन ऑफ हूं, ठीक है, किसी दिन मैंने ऑफ लेके रखा है, तो अब जो सामने वाला पर्सन है वो पर्सन क्या करेगा, वो जो उस लीड पे काम कर लेगा, क्योंकि मैं ऑफ में हूं एंड वहां पे उसको दिख जाएगा कि मैंने उससे क्या बात किया है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टम लाना पड़ता है बिजनेस में, प्रॉपर फॉलोअप हो, सेल्स टीम एफिशिएंटली काम कर पाए, उनको दिख पाए कि वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मेजर कर पाए, जस्ट इसलिए यूज होता है। एंड अपने को गूगल शीट से क्यों यूज करना है, क्योंकि ये इजी टू लर्न है। ठीक है, और फिर इसके बाद पैसा बहुत ज्यादा है इसमें। एंड बस यही है। एंड चलो चालू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अपना ऑन कर देता हूँ। ठीक है, एंड तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे 3 विंडो मैंने ओपन करके रखा है। ठीक है, 3 टैब्स। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेट वाइज यहाँ पे बना हुआ है 9 जन, 9 जन, फिर 10 जन। तो बहुत सारे लीड मैंने जनरेट किए हैं। असल में फेसबुक एड्स मैं रन करता हूँ, तो उसके जो है ये वो वाले लीड्स है। अगर आप फेसबुक एड्स करते हो तो आपके लिए ये जो काम है गूगल शीट वाला, ये पाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फेसबुक लीड जनरेशन के ऊपर भी ट्यूटोरियल आएगा, अभी इसी मंथ आएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको कॉलम्स रखते हैं, जैसे कि डेट है, प्लेटफॉर्म है, फिर जो भी कुछ कस्टम कॉलम्स भी रहते हैं तो वो रख सकते हो आप, नेम, फोन, ईमेल आईडी, स्टेट वगैरह। आप किसी को अगर असाइन कर रहे हो स्टेटस रिमार्क, तो यहाँ पे स्टेटस रिमार्क में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लीड देखोगे ना हजारों में है। ठीक है, तो कुछ मैं ये जो है ना थोड़ा सा खराब आपको दिख रहा होगा, ये जो है मैं इसको ऐसा थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, ताकि बेकार ना लगे। फिर इसी तरीके से एक और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा हाइड करके मैंने रखा है। ये लीड जनरेट करता हूँ कि एम्प्लॉइज कितने इस बिजनेस में, ठीक है, इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप देख सकते हो। फिर स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस में कितने लोग इंटरेस्टेड है। यहाँ पे अपने को ड्रॉप डाउन बनाना पड़ता है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड, फॉलो अप, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, नीड सम टाइम, इस तरीके से आपको बनाना है, रिमार्क बनाना है। ठीक है, तो जस्ट ये काम आपको करना रहता है। काफी इजी है, अभी आप देखोगे ना काफी ज्यादा इजी है। तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं इसे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये एक अलग चीज है, ये थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिवली काम किया गया है। इसमें और भी हम लोग हाई लेवल में जा सकते हैं, पाइवट वगैरह बना के। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये एसओपी है। यहाँ पे जो नए लीड्स आते हैं वो यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, रेगुलरली आप देख सकते हो डेट वाइज जो भी अपडेट होता है, स्टेटस, रिमार्क। इसमें से शेड्यूल, डेमो सेशन शेड्यूल होता है, तो वो नाम यहाँ पे लिखा रहता है, यस नो, अटेंड किया कि नहीं किया। तो ये मैंने करके रखा है। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्लस स्टेटस, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया गया है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने डेमो सेशन लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे करना है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया टैब ले लेंगे। ठीक है, नया टैब हमने ले लिया है। नया टैब लेने के बाद अपने को 9 डॉट्स में जाना है। 9 डॉट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शीट्स का। तो यहाँ पे शीट्स को आपको ओपन कर लेना है। शीट्स को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस में जाना है एंड एक नया ब्लैंक शीट ले लेना है। ठीक है, आप पहले तो एक टाइटल दे दो। यहाँ पे मैं दे देता हूँ
यूट्यूब वीडियो ऑनली करके मैं दे देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब वीडियो ऑनली दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ कॉमन नेम, जैसे कि हम लोग लिख लेंगे नेम, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं नेम हो गया, फिर इसके बाद अपना फोन नंबर हो जाएगा, फोन नंबर, इसके बाद अपना ईमेल, एंड इसके बाद हम लोग डाल सकते हैं अपना स्टेटस, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे रिमार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है गूगल शीट में, एंड यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। कलर में जाना है, फिल कलर में येलो कर दो, ठीक है। येलो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए मैं येलो यूज करता हूँ, फेवरेट कलर है मेरा यहाँ पे। एंड इसको हम लोग बोल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है, बोल्ड, जिससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। एंड हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ जो है यहाँ से सेलेक्ट करके ABCDE तक, ठीक है, ऊपर से सेलेक्ट करना है, नीचे से नहीं। यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर्स में, बॉर्डर्स में मैं बॉर्डर बना देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लगता है। यहाँ लेफ्ट साइड ना एक सीरियल नंबर भी होना चाहिए था, या फिर डेट होना चाहिए था, तो हम लोग ना डेट का कॉलम डाल देंगे, इंसर्ट 1 कॉलम टू लेफ्ट करके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेट हमने लिखा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। नेम वाला थोड़ा सा बड़ा रहता है अक्सर, ठीक है। फोन नंबर भी थोड़ा बड़ा रहेगा, ईमेल आईडी थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे आप डिटेल वगैरह सेंड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऑल दो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो पर, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आपको। एंड लास्ट में ये भी बताने वाला हूँ कि क्लाइंट्स आप कैसे ढूंढोगे, ओके। तो इस तरीके से डेट वगैरह आप लिख सकते हो। सपोज आज का डेट जो है वो है, मैं जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 5 फैब, ठीक है। तो 5 फैब से अगर आप चाहते हो कि ऐसा सीरियल वाइज आ जाए तो सीरियल वाइज आप कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसके बाद एक और बार 5 फैब लिखोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ अलाइन में जाके आप लेफ्ट कर लोगे। अगर कोई भी पार्ट समझ ना है तो उसको वापस से देख लेना। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, ये एक शॉर्टकट है, यहाँ से पूरा सेम आप रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है। सेम वैसे इस तरीके से नाम मुझे लिखना है, तो विवेक मिश्रा मैं नाम लिख लूंगा, एंड इसको ही मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा नंबर नहीं है तो कोई भी कॉल मत करना, ठीक है, रैंडमली कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ मैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ तक ले लेते हैं। ईमेल आईडी भी आप कुछ भी लिख लो ऐसा करके @gmail.com। अब जो है अपने को बनाना है स्टेटस और रिमार्क, ये सब रिमार्क का थोड़ा सा बड़ा अपने को रखना चाहिए, ठीक है। अब ये उसके ऊपर है, सामने वाले यूजर के ऊपर, कि उसको क्या सिस्टम चाहिए। यहाँ पे हर के लिए, हर एक आदमी के लिए मैं अलग सिस्टम बनाता हूँ, हर एक बिजनेस के लिए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, इस तरीके से भी मैंने बना के रखा है सिस्टम। आप ऐसा भी बना सकते हो, फॉलो अप में इससे काफी ज्यादा आसान होता है, ठीक है, आसानी हो जाती है बिजनेस में। यहाँ ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे बनता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे बना के रखे हैं मैंने, ठीक है। यहाँ पे फिर जो एक और है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस, आपको 1 2 3 4 5 ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे कलर वाइज भी मैंने कलर भी करके रखा है, तो इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं, तो ये भी हम लोग सीख लेते हैं अभी, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पे इस कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। टूल्स में जाओ आप, सॉरी डेटा, ठीक है, डेटा में आपको जाना है, और यहाँ पे जाना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में ऐड रूल करो, ठीक है। ड्रॉप डाउन आप ऐड करके रख लो। ऑप्शन 1 क्या क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन 1 में लिख लेते हैं कनेक्टेड, और यहाँ पे कर लेते हैं इंटरेस्टेड। फिर इसके बाद हम लोग लिख देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। फिर इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं फॉलो अप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंटरेस्टेड बट नीड सम टाइम, ठीक है। तो ये कॉमन है, ऐसा करने से काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जो इंटरेस्टेड है उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब जो इंटरेस्टेड बट नॉट वाले, इनका लाइट ग्रीन रखता हूं मैं। जो नॉट इंटरेस्टेड है कंप्लीटली, तो इसको तो हम लोग एकदम रेड कर देते हैं, जिससे कॉल ही ना करना पड़े इसे, ठीक है। और जो फॉलो अप है, इसको मैं नॉर्मल ऐसा कुछ ब्लू कलर रख दूंगा। अब आपकी मर्जी, आपको कलर क्या रखना है, ठीक है, ऐसे ही मैं रख दे रहा हूँ। इसको हम लोग यस कर देते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। आप इसको और नीचे तक कर सकते हो, ठीक है, पूरा शीट भर दो आप।
अब यहाँ पे रिमार्क रहेगा, रिमार्क वगैरह आप डाल सकते हो। यहाँ पे स्टेटस में थोड़ा बड़ा कर देते इसको, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं नॉट इंटरेस्टेड करूंगा तो रेड हो जाएगा। यहाँ पे काफी ज्यादा सिस्टम अभी और इम्प्रूव हो गया यहाँ पे गूगल शीट, ठीक है, वरना फिर इसमें क्या करना पड़ता था, और भी ज्यादा करना पड़ता था इसमें अपने को कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, ओके, पर लेकिन अभी नहीं लग रहा है, अभी काफी ज्यादा इजी कर दिया ड्रॉप डाउन को। तो इस तरीके से आप करो, ठीक है, काफी सिंपल है, मैंने जो बताया है। इंटरेस्टेड बट नीड सम टाइम, इस तरीके से आप पूरा डाल सकते हो। इंटरेस्टेड इस तरीके से फिल हो जाएगा, एंड आप शेयर में जाके किसी को भी एक्सेस दे सकते हो। यहाँ पे आपको बस मेल आईडी टाइप करना पड़ेगा सामने वाले का, ठीक है, सामने वाले का मेल आईडी लिखो और हो जाएगा काम, ठीक है। ऐड पीपल करके मेल आईडी करो और इसको रेस्ट्रिक्ट रखना ताकि कोई और ना देख पाए, सिर्फ मेल आईडी में शेयर हो। अदरवाइज इसको रेस्ट्रिक्टेड में से एनीवन विद द लिंक आप कर सकते हो, जिससे काम आसान हो जाए। तो इसको डन करना है, बस यही चीज है। और रिमार्क में आप एक चीज लिख लेना, ठीक है, रिमार्क करके कि यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 फरवरी का लीड है, यहाँ पे आपने बात किया इससे, नॉट इंटरेस्टेड है तो फिर हम लोग क्या ही लिखे, ठीक है। बाकी रीजन आप लिख सकते हो, फॉलोअप है तो आप लिख सकते हो कॉल आफ्टर 4 PM ऑन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा डालते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे लिख देते हैं 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी हमने लिख दिया। तो इस तरीके से रिमार्क वगैरह आप लिखो, ठीक है, प्रॉपर सिस्टम लाओ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कुछ एग्जांपल, लास्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल, इस तरीके की भी मैं कॉलम्स बनाता हूँ, या बना सकते हो। कंप्लीट मैं नहीं दिखा रहा हूँ, स्टेट आप बनाओ, ठीक है, शेड्यूल डेमोस्ट्रेशन इस तरीके से आप बना सकते हो, टाइमिंग वगैरह, यहाँ पे आप SOP वगैरह बना सकते हो, ठीक है, काफी अलग अलग चीजें, तो वो आप देख लो। इससे भी और एडवांस में हम लोग जा सकते हैं, और भी एडवांस लेवल पे मैनेज किया जाता है, बट लेकिन इतना मान के चलो, अगर आप इतना बेसिक आप कर देते हो तो आपका काम बन जाएगा। एंड यहाँ पे क्लाइंट्स कैसे पा सकते हो, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, रियल एस्टेट के क्लाइंट्स काफी ज्यादा आप पा सकते हो इसमें, एंड काफी अलग अलग बिजनेसेस भी है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड अलग वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो, क्लाइंट हंटिंग कैसे करना है आपको, ओके। पर लेकिन आज की इस वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। आप लिख सकते हो रियल स्टेट एजेंट्स, ठीक है, एजेंट्स हम लोग लिखते हैं इन दिल्ली लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जस्ट डायल का मत जाओ, ठीक है, जस्ट डायल तो उतना खास नहीं है। यहाँ पे मोर प्लेसेस कर लो, ठीक है, गूगल माई बिजनेस वाला है, गूगल माई बिजनेस जो है, मोर प्लेसेस में जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट है, डायरेक्शन है, तो आप सबके वेबसाइट में जा सकते हो, जिन लोग कॉन्टैक्ट नंबर दिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वेबसाइट में जाके ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों को कॉल करना है, उनको बताओ कि मैं आपके सेल्स टीम में एक सिस्टम ला सकता हूँ, आपके सेल्स टीम को इफेक्टिव कर सकता हूँ फॉलोअप के लिए। और नॉर्मल ना एक ऐसी शीट बना लो एग्जांपल के लिए, जिससे आपका पोर्टफोलियो बन जाए। आप उनको दिखा सकते हो कि मैं इस तरीके का सिस्टम लाऊंगा जिससे आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो, रियल टाइम अपडेट होगा, आपकी जो टीम है वो और इफेक्टिवली काम कर पाएगी। तो आपको सेल्स के हिसाब से, जो उनकी सेल्स टीम है उसके हिसाब से इफेक्टिव सिस्टम बनाना है। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो आप मुझे ऑफकोर्स इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, नीचे आपको मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का ID, या फिर मेल कर सकते हो मुझे। तो आई थिंक इसी के साथ हम लोग को आज की इस वीडियो को एंड करना चाहिए। आगे और भी आने वाले हैं वीडियोस, तो उन वीडियोस को देखना मत भूलना, काफी आसान है। इसके थ्रू 30 से 40 हजार आराम से आप कमा सकते हो। कहीं पे मैंने 20 से 50 बोला, कभी 30 से 40 बोला, पर आप ये मान के चलो 20,000 से आप आराम से ज्यादा कमा सकते हो अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करो। और एटलीस्ट ऐसा नहीं कि 4-5 लोगों को आप अप्रोच कर रहे हो, 100 से 200 लोगों को आप अप्रोच करो, और फिर अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है स्टिल आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर कोई फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हो, YouTube में और भी वीडियोस है। एंड और क्या वीडियोस मुझे बनाना चाहिए कमेंट सेक्शन में सजेशन दो। एंड आगे और भी आने वाले हैं वीडियोस, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना साइड हसल का जर्नी स्टार्ट कर सके। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।